हाय कोरियन जगह व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं लव लाइक द गैलेक्सी एपिसोड 20 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ बुई रेट्रिब्यूशन बताता है प्रिंस यॉन्ग को जो उसने गू सिटी में किया। बुई कहता है तुम्हें पता है गू सिटी में कितने लोग मारे गए थे, कितने लोग बेघर हुए थे सिर्फ तुम्हारी वजह से। क्या तुम इतने सालों से आराम की नींद ले रहे थे? यॉन्ग कहता है मैं उन्हें मानना नहीं चाहता था, तुम अभी छोटे हो, तुम्हें कुछ भी पता नहीं है कि पुराने ऑफिशियल ने कितना सहा जब वो मैजेस्टी के खिलाफ थे। उस साल सभी सिंहासन को चाहते थे। सिचुएशन बहुत अनसर्टेन थी, किसी को पता ही नहीं था कि मैजेस्टी एम्परर बन भी पाएंगे या नहीं। मैं तो बस पैसे इकट्ठे कर रहा था घर लौटने के लिए, इसलिए मैंने आर्मी को हथियार सीक्रेटली बेच दिए थे। मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि इतना बड़ा डिजास्टर आ जाएगा। मेरी कोई इच्छा नहीं थी कि गू सिटी गिरे। बुई कहता है तुम जनरल हू और उनके सोल्जर को समझा देना जब तुम ऊपर जाओगे। यॉन्ग कहता है मुझे लगा था कि हू चेंग मदद लेकर आने वाला था, बट वो वहाँ नहीं पहुँचा, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है कि गू सिटी गिर गई। क्या मैं उन सबका ब्लेम लूं जो वहाँ बचाने नहीं पहुँचे थे? ये तो मैजेस्टी का काम है। उस वक्त मैजेस्टी कोई भी हेल्प नहीं कर पाए। वही तुम्हें क्या लगता है मैजेस्टी जैसा इंसान इस बात की जड़ तक नहीं पहुँचा होगा? यॉन्ग हंसता है, वो उसे मारता है और कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैजेस्टी इस केस को इन्वेस्टिगेट करे या नहीं, तुम्हें मरना होगा। वो मारते हुए कहता है पहला जनरल ही ओल्ड ऑफिशियल चेंग और उनकी फैमिलीज के लिए। यॉन्ग कहता है बोई तुम पागल हो गए हो क्या? दूसरा उन सभी के लिए जो गू सिटी में अब नहीं रहे। तीसरा ट्रिब्यूट टू जनरल हू चोंग। यॉन्ग कहता है तुम मैजेस्टी को क्या जवाब दोगे अगर तुम मुझे मार दोगे? बोई कहता है मैं सिर्फ अपने आप को ही जवाब देता हूँ। बोई यॉन्ग को खत्म कर देता है, यॉन्ग मर जाता है। बोई बैठता है, कोकी और यूफे आते हैं। बोई कहता है हाई कोर्ट ऑफिशियल जी को इन्फॉर्म करो कि प्रिंस यॉन्ग ने देश को धोखा दिया है, उसने सुसाइड कर लिया है क्योंकि वो अपना चेहरा मैजेस्टी को दिखाना नहीं चाहता था। यूफे कहता है ऑफिशियल जी आपकी बातों पे यकीन नहीं करेंगे, वो बॉडी को इंस्पेक्ट जरूर करेंगे। वही कहता है जैसा मैंने कहा है वैसा करो। दोनों हाँ करते हैं। वही कहता है कि प्रिंस यॉन्ग ने मुझे कुछ याद दिलाया है कि उस साल जब गू सिटी में मदद भेजी जानी थी उसने लो क्वालिटी वेपन भेज दिए, इसलिए गू सिटी गिर गई, कोई भी वहाँ से बच नहीं सका। पॉसिबल हो सकता है कि कोई उसमें से जिंदा हो, मैं चाहता हूँ तुम उनके बारे में ढूंढो। दोनों एग्री करते हैं। बुई उठता है, वो उन दोनों से पीछा करने के लिए मना करके चला जाता है। बुई जुनुआ के पास आकर बताता है मुझे पता चल गया कि किसने वेपन को बदले थे, किसने हमारी पीठ में छुरा घोंपा था। बुई कहता है मैं उस दिन को नहीं भूलूंगा, मैं हू फैमिली के लिए रिवेंज लूंगा, मैं सब कुछ पता लगा लूंगा कि गू सिटी में हुआ क्या था, मैं सभी को मार दूंगा जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा, कोई भी बच नहीं पाएगा। एक फ्लैशबैक आता है जिसमें गू सिटी फॉल हो चुकी थी। जुनुआ और बुई वहाँ थे। जुनुआ कहती है खून के बदले खून। बुई उठता है और कहता है आपके लग गई है, मैं बैंडेज कर देता हूँ। जुनुआ मना करती है और कहती है ली तुम्हें याद है ना, तुम्हें खून से डर लगता है, तुम बेहोश हो जाते हो। उस दिन जब तुम्हारी उंगली कट गई थी तुम 2 घंटे बेहोश हो गए थे, मैं कर लूंगी। वही कहता है मैं अब बड़ा हो गया हूँ, मुझे बैटलफील्ड में एनिमी को मारने में डर नहीं लगता है, मैं खून देखकर क्यों डरूंगा। जुनुआ कहती है तुम्हें लड़ना नहीं चाहिए, सारे वेपन खराब है, तुम उन्हें हराओगे, कोई भी हमारी हेल्प करने नहीं आया, तुम लड़ने नहीं जाओगे, जो भी होगा मैं देख लूंगी, तुम्हें खून से डर लगता है, मैं खुद कर लूंगी। जुनुआ चिल्लाती है, वह उसे गले लगा के रोता है और कहता है सब कुछ ठीक है, मैंने सबको मार दिया है जिसने वेपन को खराब किए थे, जिन्हें हमारी मदद के लिए आना था मैं उन्हें ढूंढ दूंगा, मैं उनसे बदला ले लूंगा। वो ही जनरल हू चोंग की मेमोरियल को देखता है और जो भी गू सिटी में नहीं रहे वो उनकी भी मेमोरियल को देखकर उन्हें याद करता है। यहाँ बुई इंपीरियल कोर्ट में घुटनों के बल बैठा होता है। रुनर काओ आता है और कहता है जनरल लिंग आप अपनी गलती मैजेस्टी के सामने एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते? आप यहाँ नील करेंगे, मैजेस्टी का दिल टूट जाएगा, आप जरा मेरी सुनिए। मैजेस्टी बाहर गुस्से में आता है और कहता है मैंने तुम्हें लाड़ प्यार में बिगाड़ रखा है, तुमने क्रिमिनल को पहले ही मार दिया, उसका गुनाह प्रूव भी नहीं हुआ था और वो कोर्ट में भी नहीं पहुंचा था, ये तो एम्परर को धोखा दिया तुमने, ये तो सबसे बड़ा क्राइम है, अब बताओ मुझे मैं इसे कैसे सॉल्व करूं? रोनक काओ कहता है जनरल लिंग यहाँ 6 घंटे से नील करके बैठे हुए हैं,
उनके पुराने जख्म भी हैं। मैजेस्टी कहता है तो क्या, अंदर आओ। बिना काव बुई को अंदर जाने को कहता है। वो उसे उठाने की कोशिश करता है। बुई उठता नहीं है। मैजेस्टी कहता है अभी भी तुम जिद पे आ रहे हो? अच्छा। मैजेस्टी कूदता है और कहता है तुम टफ हो ना, तुम टफ मैन हो। हाँ मैं तुम्हें बताता हूँ। वो उसे लात मारता है। बुई उठकर दोबारा घुटनों के बल बैठ जाता है। मैजेस्टी दोबारा लात मारता है। बुई दोबारा उसी पोजीशन में बैठ जाता है। मैजेस्टी गुस्से में कहता है इन सब का क्या मतलब है? तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें तीसरी बार मारूं? तुम इसी का वेट कर रहे हो क्या? वो मैजेस्टी से कहता है कि मैं आज जो कुछ भी हूँ आपका सब कुछ दिया है, मैं लात अवॉइड करने की हिम्मत नहीं करता। मैजेस्टी और गुस्से में कहता है तुमने प्रिंस यॉन्ग को अकेले में इंटेरोगेट किया और बिना पूछे ही उसे मार भी दिया। तुम मेरी या हाई कोर्ट की रिस्पेक्ट करते हो भी या नहीं? तुम्हें कोई डर नहीं लगता क्या? वही कहता है प्रिंस यॉन्ग और उसका बेटा दोनों के हाथ खून से रंगे हैं। उन्होंने जनरल ही और उनकी फैमिली को भी लड़ाई में मार दिया था। तुम्हें मारना गलत था क्या? मैजेस्टी कहता है तुम्हें उसे मारने की कोई भी जरूरत नहीं थी। इंपीरियल डिक्री काफी था उसे मारने के लिए। तुम्हें अपने हाथ गंदे करने की कोई भी जरूरत नहीं थी। वही कहता है मैंने पता लगाया प्रिंस यॉन्ग और उसका बेटा एक सीरियस केस में भी इन्वॉल्व थे। वो मरने लायक थे। मैजेस्टी कहता है तुम्हें उन्हें मारना नहीं चाहिए था। वही कहता है मैंने उन लोगों को जस्टिस दिया है जिनकी वजह से वो लोग मरे थे। मैजेस्टी कहता है जस्टिस? वो तो पहले ही मर चुके हैं। तुम इसी आसानी से जाने क्यों नहीं दे सकते थे? बस शीशे, मेरी लिमिट खत्म हो चुकी है तुम्हें बिगाड़ने की। लोगों की सेफ्टी ही मेरी बॉटम लाइन है। एम्परर ली के लोगों ने हमें बहुत परेशान किया, वो भी दशकों से। अभी लोग खुशी से रहने ही लगे थे, उन्हें ज्यादा वक्त हुआ भी नहीं था। तुमने क्या किया? एक नई परेशानी सामने खड़ी कर दी। वही कहता है मैं ऐसा नहीं चाहता था। मैजेस्टी कहता है तुमने क्रिमिनल को पहले ही मार दिया। मैं तुम्हारे आधे साल की सैलरी डिडक्ट करता हूँ और तुम्हें डिमोट करता हूँ एज अ पनिशमेंट। जाओ अपनी मिस्टेक को समझो। वही हाँ करता है और वहाँ से चला जाता है। मैजेस्टी कहता है लड़का गुस्से का बहुत तेज है, उसका शरीर तो और भी ज्यादा टफ है। मेरी टांगों में दर्द हो रहा है उसे लात मारने की वजह से। सारी गलती तुम्हारी है काओ, तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? रुनकाओ कहता है मैं पनिशमेंट डिजर्व करता हूँ। जनरल लिंग अभी छोटे हैं, वो एक दिन समझ जाएंगे कि आपकी इंटेंशंस क्या है। मैजेस्टी कहता है मैं भी यही सोचता हूँ। यहाँ चेंगशी के पास लेटर आया होता है जिसमें लिखा होता है कि मैजेस्टी का ऑर्डर बदल नहीं सकता है, प्लीज कम एंड डिस्कस। चेंगशी कहता है बात करने के लिए बचा क्या है? वो क्लियरली रिश्ता तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैजेस्टी की तरफ से अभी भी कोई डिक्री आई नहीं है। यहाँ लू फैमिली ने तो लेटर भी भेज दिया। शाओशेंग कहती है ये ग्रैंड ट्यूटर लू का आइडिया नहीं है, ये फर्स्ट मैडम का आइडिया है। शाओयुआनी कहती है वो बुढ़िया तो अलग ही है, उसे बहुत जल्दी है। उसे पता था चेंग फैमिली का कोई अच्छा स्टेटस नहीं है इंपीरियल कोर्ट में, क्योंकि वो बैटलफील्ड में थे। वो एक सर्वेंट से पूछती है और क्या कहा लू फैमिली के मैसेंजर ने। सर्वेंट बताता है कि अगर आपने रिश्ता तोड़ने के लिए मना कर दिया तो वो मैजेस्टी से डिक्री लिखवा लेंगे। वो चाहते हैं चेंग फैमिली इस मामले में मैजेस्टी को डिफिकल्ट सिचुएशन में न डाले। शाओयुआनी कहती है ठीक है। वो उठ के कहती है हम अभी लोअर एविडेंस में चलेंगे, मैं भी देखना चाहती हूँ वो कहना क्या चाहते हैं। वो शाओशेंग को उठाती है। चेंगशी कहता है मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। शाओयुआनी कहती है ये औरतों के बीच की बात है, आपको आने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप घर में ही रहें। अगर हम वहाँ लड़ गए तो आपके पास टाइम होगा पूरी सिचुएशन को संभालने का। चलो शाओशेंग। शाओशेंग उसके साथ चली जाती है। चेंगशी कहता है वो तो लड़ने गई है, ये तो बात पक्की है। यहाँ शाओशेंग और शाओयुआनी न्यू रेजिडेंस में पहुँचते हैं। शाओयुआनी गुस्से में होती है और अंदर आती है। फर्स्ट मैडम कहती हैं आप यहाँ क्यों आई हैं? मैडम चेंग आपको ये रिश्ता तोड़ना पड़ेगा, भले ही आपको कितना भी बुरा लगे। शाओयुआनी कहती है किसने कहा हम रिश्ता तोड़ना नहीं चाहते हैं, हम मैजेस्टी के डिसीजन का वेट कर रहे थे। फर्स्ट मैडम कहती है हम इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए याओ और शाओशेंग का मिलना अब ठीक नहीं है। शाओशेंग कहती है आप ये कहना चाहते हैं कि जनरल ली की एक ट्रेजिक हीरो थे, याओ जुन अब अकेली और हेल्पलेस है, इसलिए मैं अपना रिश्ता तोड़ दूं। शाओयुआनी शाओशेंग को रोकती है और कहती है अगर तुम सब कुछ कह दोगी तो फर्स्ट मैडम क्या कहेंगी? फर्स्ट मैडम कहती है चेंग फैमिली मिलिट्री फैमिली भी है, आपको समझना चाहिए कि ये फैमिली बैटल में अब नहीं रही, इसलिए ये फैमिली अब ऑनरेबल रेपुटेशन में आती है। मुझे लगता है याओ की शादी जाओजुन से होनी चाहिए।
शाओयुआनी कहती है अगर इतनी अच्छी बात है तो सेकंड फैमिली इस रिश्ते के लिए आगे क्यों नहीं आई अब तक। शाओशेंग कहती है ग्रैंड ट्यूटर लोग फर्स्ट फैमिली के बड़े बेटे हैं, जब उन्हें अपना डिसीजन बताना है वो भूल गए कि वो घर के बड़े हैं। लाओ ली गुस्से में कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मदर से इस तरीके से बात करने की, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। फर्स्ट मैडम उसको रोकती है। शाओयुआनी गुस्से में होती है। लाओ ली शांत हो जाती है। शाओयुआनी कहती है मैडम आप सारे मैटर फेयरली सॉल्व करते हैं, पर तुम एक बात में बिल्कुल सही हो, चैंग फैमिली मिलिट्री फैमिली से है। मैंने अपने हस्बैंड के साथ कई लड़ाई लड़ी है, इसलिए मैं बातें ज्यादा नहीं करती, मैं अपनी कोई भी प्रॉब्लम तलवार से सॉल्व करती हूँ। फर्स्ट मैडम क्या आप मेरे साथ लड़ना चाहेंगी। फर्स्ट मैडम कहती है मुझे बुरा लगा था कि ये फैमिली अब अनाथ हो गई है, मैंने सोचा नहीं था तुम मेरे ही घर में आकर मुझसे इस तरह से बात करोगी। वो गार्ड को बुलाती है, गार्ड वहाँ आते हैं। शाओशेंग कहती है फर्स्ट आंट सॉरी फील कर रही है ये फैमिली के लिए कि वो अनाथ हो गई है, तो वो अब कहने का क्या मतलब, सभी जानते हैं वो काइंड और अपराइट है, आप एक एग्जाम्पल सेट कर दें, क्यों ना आप अपने बेटे की शादी जाओजुन से करा दें, इसकी वजह से आप उन लोगों के दिल में कंफर्ट करा पाएंगी। मैं गारंटी देती हूँ कैपिटल में सभी आपके अच्छे काम की वैल्यू करेंगे, बताइए। लाउली कहती है मैडम चैंग आपने अपनी बेटी को यही सिखाया है क्या कि बड़ों की डिसरिस्पेक्ट करो। शाओयुआनी कहती है मैं तो वल्गर मिलिट्री ऑफिसर हूँ, मेरे लिए तो ये सब नॉर्मल है कि मेरी बेटी लोगों को ह्यूमिलिएट करे, बट शाओशेंग तुम थोड़ी सी डिग्निटी रखो फर्स्ट मैडम के लिए। शाओशेंग मना करती है और कहती है मैं बड़ों को रिस्पेक्ट देती हूँ, मेरी फैमिली बेइज्जत होना चाहती है। फर्स्ट मैडम गुस्से में आकर कहती है मेरे हस्बैंड क्राउन प्रिंस के ट्यूटर है, तो माँ बेटी की हिम्मत कैसे हुई मेरे ही घर में आकर मेरी बेइज्जती करो। शाओयुआनी कहती है मैजेस्टी ने मेरे हस्बैंड को मार्केस चीलिंग का ऑनर दिया है, भले ही चैंग फैमिली ने ज्यादा अकम्प्लिश नहीं किया, लेकिन बैटलफील्ड में बहुत कुछ अकम्प्लिश किया है। भले ही चैंग फैमिली नोबल फैमिली जैसी ना हो, बट हम टॉलरेट नहीं करेंगे कि कोई भी हमें गलत ट्रीट करे। तुमने भी शादी का प्रपोजल दिया था, हमें पसंद नहीं था, फिर भी हमने उसे एक्सेप्ट किया। अगर अब तुम्हें ये रिश्ता तोड़ना है तो ग्रैंड ट्यूटर लूक खुद हमसे माफी मांगे, तुम इस मैटर में बात करने लायक हो ही नहीं। तुम्ही ने कहा था मेरा बिहेवियर बहुत गलत है, बट अब मुझे लगता है तुम मुझसे ज्यादा बेकार हो। लाओली सर्वेंट से कहती है इन्हें धक्के मार के घर के बाहर निकालो, मेरी फैमिली चैंग फैमिली को घर में कभी भी घुसने नहीं देगी। फर्स्ट मैडम चिल्लाती है और चीखती है इन्हें धक्के मार के घर से बाहर निकालो। तभी सेकंड फैमिली आती है, तभी शाओयुआनी फर्स्ट मैडम को कर्रा चाटा मारती है, फर्स्ट मैडम गिर जाती है। बाहर से सब लोग देखकर हैरान हो जाते हैं। शाओयुआनी कहती है पहले मैं तुम्हें रिस्पेक्ट देती थी शादी की वजह से, जब शादी ही टूट गई तो ये चाटा दोनों फैमिली के बीच का रिलेशन एंड करता है। आज के बाद चैंग फैमिली यहाँ कदम भी नहीं रखेगी। लाओली कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मदर को मारने की, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तभी शाओशेंग लाओली को कर्रा चाटा मारती है, लाओली भी नीचे गिरती है, माँ बेटी दोनों रोते हैं। शाओशेंग कहती है तुम मेरी माँ से इस तरह से बात नहीं कर सकती, इसलिए मैं तुम्हें हैंडल करती हूँ। दोनों वहाँ खड़ी होती है एटीट्यूड में। फर्स्ट मैडम कहती है ये दोनों तो पागल हो गई हैं, इन दोनों की हिम्मत कैसे हुई हमें मारने की, वो भी हमारे ही घर में, मैं इनकी कंप्लेंट करूंगी, फिर देखती हूँ कि मैजेस्टी तुम्हें कैसे पनिश करेंगे। शाओयुआनी और शाओशेंग एटीट्यूड में खड़े होते हैं। शाओयुआनी कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम मेरी कहीं भी कंप्लेन करो, ये कहकर वो दोनों जाती हैं। सेकंड मैडम उन्हें रोकती हैं और कहती हैं आप शांत हो जाएं। शाओशेंग लाओ से उसके पैर के बारे में पूछती है क्यों इन दोनों ने कहीं तुम्हें मारा तो नहीं है। सेकंड मैडम मना करती है और कहती है कुछ दिन पहले जाओ तुमसे मिलने के लिए दीवार पर चढ़कर भाग रहा था, वो केयरफुल नहीं था इसलिए वो गिर गया। शाओशेंग युआनशेन को देखती है और पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। युआनशेन कहता है मैं यहाँ अपने दोस्त से मिलने आया हूँ, जब मैंने सुना लू याओ की चोट लगी है तो मैं उससे मिलने आ गया। शाओशेंग कहती है जहाँ भी प्रॉब्लम होती है तुम वहाँ हमेशा अवेलेबल होते हो। युआनशेन कहता है तुम इतना हार्शली से बात मत करो, मुझे पता है तुम बहुत अपसेट हो। सेकंड मैडम शाओशेंग को सॉरी बोलती है और कहती है मैंने बहुत सोचा हम मैजेस्टी की बातों को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्यों ना तुम और जाओजुन दोनों ही याओ से शादी कर लो, इस तरीके से तुम दोनों को इक्वल स्टेटस मिलेगा। वो याओ से पूछती है इसके बारे में तुम्हें इस बारे में क्या लगता है, नहीं तो तुम्हारे अंकल हमें छोड़ेंगे नहीं। ऐसी सिचुएशन में अब हम क्या करें, तुम्हें शाओशेंग से शादी करनी है कोई बात नहीं,
तुम जाओजन को रिस्पेक्ट दे देना। शाओयुआनी कहती है जैन फैमिली में कभी भी सेकंड वाइफ नहीं रही। सेकंड मैडम कहती है हम दोनों को बराबर स्टेटस देंगे, सेकंड वाइफ का नहीं, दोनों को इक्वली ट्रीट करेंगे। शाओयुआनी कहती है शाओशेंग तुमने सब कुछ सुना ना, क्या तुम एग्री करती हो? शाओशेंग याओ को देख के पूछती है तुम्हें क्या लगता है याओ? इससे पहले याओ कुछ कहता, शाओयुआनी वहाँ से गुस्से में चली जाती है। याओ कहता है मैं दो वाइफ नहीं चाहता, मैं जाओजुन से शादी नहीं करूँगा। शाओशेंग पूछती है क्या तुम ये रिश्ता तोड़ना चाहते हो? याओ मना करता है। शाओशेंग ओके करती है और मिलती है। वो फर्स्ट मैडम और लाओलू को देखती है। शाओशेंग बाहर आते हुए और शाओयुआनी को ढूंढती है। रानशेन आता है और कहता है मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा, मेरी कैरेज में चलो। शाओशेंग मना करती है और कहती है मेरे पास मेरी कैरेज है। रानशेन कहता है तुम्हारी मदर यहाँ से गुस्से में चली गई है, तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारा वेट करेंगी? वैसे भी तुम जानना नहीं चाहती क्यों ही फैमिली ने लुया की शादी जाओजुन से कराने की सोची। शाओशेंग रानशेन की कैरेज में होती है। वो कहती है तुमने तो मुझे ये सिखाया था कि मैन और वुमेन एक साथ नहीं बैठ सकते, बट अब तुम मुझे अपनी कैरेज में लेकर जा रहे हो, तुम भूल गए हो जो तुमने सिखाया था। रानशेन कहता है हाँ मैं तो भूल ही गया था कि तुम एक लड़की हो। शाओशेंग कहती है अगर तुम बातों में इतना सीरियस नहीं हो तो मैं कैरेज से चली जाती हूँ। रानशेन रुकता है और कहता है तुम्हारा टेम्पर बहुत बुरा है, तुम अपनी शादी तोड़ क्यों नहीं देती जो लू फैमिली ने सजेस्ट किया। शाओशेंग कहती है याओ जानता है दोनों से शादी करना मतलब मुझे ह्यूमिलेट करना, मैं उसे मार दूंगी अगर उसने शादी एक्सेप्ट कर ली, बट वो अपनी मदर के आइडिया को भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, मैं उस पर गिव अप क्यों करूँ। रानशेन कहता है लू याओ इग्नोरेंट, इनकॉम्पिटेंट और स्मार्ट नहीं है और तुम एंगेजमेंट तोड़ना नहीं चाहती हो क्योंकि तुम लू याओ पे अपना कंट्रोल खोना नहीं चाहती हो, या फिर इसी बहाने से तुम अपने पेरेंट्स को छोड़कर दुनिया घूमना चाहती हो। शाओशेंग कहती है तुम्हें इतना जलने की कोई भी जरूरत नहीं है, वैसे भी इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, मैं कुछ भी सोचूं। रानशेन उसे रोकता है और कहता है तुम्हें पता है ये फैमिली लू फैमिली में शादी क्यों करवाना चाहती है? क्योंकि लू फैमिली में सभी पढ़े लिखे सिविल ऑफिशियल हैं। याओ से शादी की वजह से ये फैमिली की इनहेरिटेंस को वो रख पाएंगे। शाओशेंग कहती है ये फैमिली के सोल्जर। रानशेन कहता है उनके सोल्जर ही नहीं, उनकी प्रॉपर्टी, हाउसेस और अब ये फैमिली अनाथ है। जाओजन ये अकेली सिस्टर है जो अपने छोटे भाई का ख्याल रख रही है, वो भाई जब बड़ा होगा सब कुछ उसे वापस मिल जाएगा। ये लगता तो बहुत सिंपल है बट हो कुछ भी सकता है जब मास्टर ही का बेटा बड़ा होगा, इसलिए जाओजुन के लिए लू याओ बेस्ट ऑप्शन है। शाओशेंग कहती है जाओजुन को लू याओ पसंद नहीं करता है, वैसे भी मुझे यकीन है और भी लोग हो सकते हैं जो ये फैमिली की लॉयल्टी को ट्रस्ट करके जाओजुन से शादी करें। रानशेन कहता है ये फैमिली की सब लोग तारीफ कर रहे हैं, जाओजुन एक हैंडसम दहेज की तरह है, बट ये फैमिली को श्योर था कि लोग उनकी वेल्थ के लिए आएंगे, जिन लोगों को उनकी वेल्थ में इंटरेस्ट नहीं है वो आगे बढ़कर नहीं आएंगे। शाओशेंग कहती है क्यों ना तुम जाओजुन से शादी कर लो, तुम ऑनेस्ट हो, मुझे श्योरिटी है कि आप उनके सोल्जर्स को नहीं लेंगे, आप टैलेंटेड, नॉलेजेबल और याओ से ज्यादा हैंडसम है, अगर आप जाओजुन को प्रपोज करेंगे तो वो मना नहीं करेगी। रानशेन कहता है क्या मना नहीं करेगी? जाओजुन जैसी लड़की से शादी के लिए मैं उसे लाइटली ट्रीट नहीं कर सकता और ना ही उसे नेग्लेक्ट कर सकता हूँ, मुझे बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा ये फैमिली को दोबारा बनाने के लिए। तुम कुछ ज्यादा ही मेरे बारे में सोचती हो, वैसे भी बहुत लेट हो गया है, तुम यहाँ से जा सकती हो। रानशेन कैरेज को रुकवाता है और कहता है अब तुम जा सकती हो। शाओशेंग बाहर निकलती है। रयांगफेंग पूछती है तुम बाहर क्यों आ रही हो? शाओशेंग गुस्से में होती है और कैरेज से उतरती है। रानशेन वहाँ से चला जाता है। रयांगफेंग कहती है यहाँ तो बूंदाबांदी हो रही है, अभी कोई कैरेज नहीं दिख रही है, क्यों ना हम लू फैमिली का कैरेज ले ले? शाओशेंग मना करती है। रोयांग में बाहर याओ और शाओशेंग खड़े होते हैं। याओ पूछता है क्या ये आइडिया काम करेगा अगर हम जाओजुन से पूछें, उसने अगर मना कर दिया तो? शाओशेंग कहती है जाओजुन तुम्हें प्यार नहीं करती है तो क्यों मना करेगी, बट लड़ाई में उसने अपनी पूरी फैमिली को खो दिया है, इसलिए हम उसे अच्छे से ट्रीट करेंगे, हम उसे ये एहसास होने नहीं देंगे कि हम उससे अटकने आए हैं। याओ एग्री करता है। सामने से जाओजुन का कैरेज आता है। याओ कहता है जाओजुन इस वक्त बहुत टूटी होगी, क्यों ना हम उससे किसी और दिन बात करें। शाओशेंग कहती है क्या तब तक तुम्हारे अंकल वेट करेंगे, क्या मैजेस्टी वेट करेंगे? याओ कहता है क्यों ना तुम ही बात कर लो। शाओशेंग कहती है ये तुम दोनों की बीच की बात है, मैं होती कौन हूँ जो उसे मनाऊं। याओ मानता है। कैरेज रुकता है। जाओजुन अंदर से देखती है और कहती है तो तुम हो।
याओ कहता है हम तुम्हें रिसीव करने आए हैं। चाओजन कहती है मुझे लेने आए हो क्यों? शाओशेंग कहती है हमें तुमसे कुछ कहना है। चाओजन कहती है मुझे कुछ इम्पोर्टेंट मैटर देखना है। अगर शाओशेंग को कुछ कहना है तो तुम मेरे साथ चल सकती हो। याओ कहता है शाओशेंग तुम्हें अच्छे से जानती नहीं है, तुम मेरे पास आओ अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो। चाओजन कहती है तुम चिंता मत करो, मैं शाओशेंग को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। अगर तुम्हें बिलीव नहीं है तो मैं अपने फादर की कसम खाती हूँ। शाओशेंग तुम में बहुत गट्स है, तुम मेरे होने वाले फ्यूचर हस्बैंड को मुझसे छीन रही हो, बट तुम में करेज नहीं है इस कैरेज में मेरे साथ बैठने के लिए। शाओशेंग कहती है मुझे प्रोवोक करने की कोई भी कोशिश मत करो, मैं तो सिर्फ तुमसे बात करने आई हूँ। याओ तुम्हारे चोट लगी है, मैं इसके साथ चली जाती हूँ। याओ कहता है अगर तुम्हें कुछ गलत लगे तो भागकर घर चली जाना। चाओजन कहती है याओ को तुम्हारी चिंता है, हमारा 10 साल का रिलेशन तुम्हारे कुछ महीनों का रिलेशन तोड़ नहीं पाया, बट याओ मेरे साथ से ज्यादा तुम्हारे साथ से ज्यादा अच्छा करेगा। तुम मैच्योर हो गए हो, अब हमें चलना चाहिए। कैरेज हाई कोर्ट में पहुंचता है। चाओजन और शाओशेंग दोनों उतरते हैं। गार्ड बताते हैं सब कुछ तैयारी हो चुकी है। चाओजन कहती है ले चलो मुझे अंदर। शाओशेंग पूछती है तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो? चाओजन कहती है अंदर एक इम्पोर्टेंट मैटर है जिससे मैंने तुम्हें बताया था। क्यों डर लग रहा है क्या तुम्हें? वो ये कहकर अंदर चली जाती है। शाओशेंग भी अंदर जाती है। चाओजन अंदर आती है। यहाँ प्रिंस शाओ को पकड़ रखा होता है। वो जोर जोर से हंसता है और कहता है बीबी तुम मुझे यहाँ सर्व करने आई हो क्या? चाओजन कहती है मुझे वो कहने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी जिंदगी लेने आई हूँ, अपने फैमिली को ऑनर दिलाने आई हूँ। प्रिंस शाओ कहता है मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, बट हमारे बीच का प्यार एज अ मैरिड कपल, तुम बची हुई शाओ फैमिली को अच्छे से ट्रीट करना। चाओजन कहती है प्यार? कौन सा प्यार, कैसा प्यार? जब तुमने मेरी फैमिली को खत्म किया या तुमने मेरे फादर को चैलेंज किया लड़ने के लिए? कौन सा प्यार जब तुमने मेरे पूरे खानदान को ही खत्म कर दिया, मेरी प्रेग्नेंट भाभी को मार दिया, या मेरी मेट को तुमने दर्दनाक मौत दी थी? मैजेस्टी अच्छे थे, वो तुम्हें बहुत कुछ देना चाहते थे क्योंकि कैपिटल बनाने में शाओ फैमिली ने बहुत हेल्प की थी, बट मैं तुम्हारा सिर डर से अलग करना चाहती हूँ। आज के बाद शाओ फैमिली देशद्रोह होगी, लोग उनकी पीढ़ियों को बुरा और उन पर थूकेंगे। शाओ गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है क्या कह रही हो तुम? हमने कैपिटल में बहुत कंट्रीब्यूट किया है, शाओ फैमिली की वजह से हम इस लैंड को जीते हैं, चाहे कुछ भी हो। मैजेस्टी को ये फेवर याद रखना चाहिए था। तुम मेरा सर काटना चाहती हो ना? तुम शाओ फैमिली को ऑफिशियली देशद्रोह कहलाना चाहती हो? तुम पागल औरत। चाओजन शाओ को चाटा मारती है और कहती है मैं जल्दबाजी में कैपिटल सिर्फ तुम्हें मरता हुआ देखने के लिए आई हूँ, टाइम हो गया है, अब तुम्हें मरना होगा। शाओ कहता है मरने के बाद मैं तुम्हें भूत बनकर टॉर्चर करूँगा। चाओजन गुस्से में कहती है कर ले, जब तुम भूत बन जाओगे ना मेरे ब्रदर और फादर तुम्हें दोबारा मार डालेंगे, फिर देखते टॉर्चर कौन होता है। शाओशेंग दूर से कहती है चाओजन वो शाओ को मारने वाले हैं, क्या हम चले? चाओजन कहती है मैजेस्टी ने मुझे परमिशन दी है इसे अपने हाथों से खत्म करने की। शाओ चिल्लाता है। चाओजन उसे मारने के लिए ऊपर चढ़ती है और तलवार को हाथ में लेती है और कहती है मैं तुम्हारी जिंदगी अपने हाथों से ले लूंगी। वो उसे मार देती है। शाओशेंग मुड़ती है और बिल को हक कर लेती है। बिल उसे पकड़ लेता है। शाओ मर चुका होता है। चाओजन के फेस पे खून लगा होता है। वो ही शाओशेंग को कहता है डरो नहीं, मैं हूँ तुम्हारे साथ। शाओशेंग उसे देखती है, वो भी उसे देखता है, दोनों एक दूसरे को देखते हैं। एपिसोड यही एंड होता है। So viewers, if you like this video, please like, share and subscribe this channel. Thank you.